नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, आज हम शिक्षकों से ही बात करते हैं वो क्या सोचते हैं जो अब नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आने के बाद जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरह के वो शिक्षकों के हित में जो मतलब जिस बात से शिक्षक परेशान थे उनके लिए वो उस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, तो हम और जिनका असर जो है शिक्षकों पर और पिछले 10 महीने का समय जब जब दूसरे अपर मुख्य सचिव थे उनके फैसलों से कैसे शिक्षक परेशान थे, तो हम स्वयं जो है अपनी बात बिना कहे हम शिक्षकों से ही जानने की कोशिश करते हैं उनको अब कैसा लग रहा है बदला हुआ माहौल। तो हमारे साथ राजकीयकृत कन्या मध्य विद्यालय बेहटा बेनीपट्टी जो कि मधुबनी जिले में वहां के प्रधानाचार्य अजय कुमार जी जुड़ रहे हैं मधुबनी से। अजय जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। आपका भी स्वागत है। जो आपने मुझे जो बुलाया अपने स्टूडियो में, इसलिए आपका भी स्वागत है, आपका भी धन्यवाद। अजय जी, हम तो शिक्षकों के लिए आवाज उठाते रहते, तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आवाज उठाते इसका मतलब ये नहीं कि हम अब शिक्षकों को कोई एहसान कर रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से पहले भी कह चुका हूँ कि उनके सहयोग, उनका जो संघर्ष है, उनका जो आंदोलन है, जो उनका उसमें बस एक अपना थोड़ा सा योगदान है, इसलिए मैं उनके मुद्दे भी थोड़ा उठा लेता हूँ। तो अजय जी, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। चर्चा ये, क्योंकि आप शिक्षक, आप प्रधानाचार्य, आप एक स्कूल को लीड करते हैं, तो हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं पिछला 10 महीना और अब जो समय चल रहा है जिसमें कि नए अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग, वो तो कैसा लग रहा है शिक्षकों को? देखिए, सबसे पहले ये मैं बताना चाहूंगा, जो पिछले 10 महीना और अभी का जो दौर, जो नए हमारे एसीएस साहब एस सिद्धार्थ जी आए हैं, तो दोनों में जो फर्क ये है कि ये काम लेना चाहते हैं शिक्षकों से। ये एसीएस साहब काम लेना चाहते हैं और व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए निर्णय लेते हैं। और हम सभी शिक्षक जो है हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति कटिबद्ध हैं और गुणवत्ता शिक्षा बच्चों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन माहौल जो है, हम डंडा के बल पर जो है किसी भी चीज में सुधार नहीं ला सकते हैं। जब तक जो संबंधित पक्ष को विश्वास में लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर पर जो किसी भी सिस्टम में हम एकात्मकतावाद के आधार पर हम सुधार कर लेंगे, मुझे ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। तो यानी कि आप कह रहे हैं, आप मतलब एक तरह से तारीफ कर रहे हैं कि जो अभी जो नए अपर मुख्य शिक्षा सचिव हैं, वो एक मतलब जो तरीका होता है, जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है, कैसे अपने टीम से काम लिया जाए, यानी शिक्षक तो उनकी टीम के हिस्सा हुए, तो शिक्षकों से कैसे काम लिया जाए वो ये कर रहे हैं। और ये पहले नहीं होता था, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ तारीफ की बात नहीं है। जो काम होता है, जो सबों के नजर में वो दिखता है। और ये हमारे नए एसीएस साहब जो ही कार्यभार संभाले, तो उन्होंने व्यवहारिक पक्षों को देखा। जैसे पहले जो विद्यालय का संचालन 6 से 1:30, तो शिक्षक हम नौकर हैं, सरकार के नौकर हैं, हम तो करेंगे ही, चाहे किसी भी, चाहे हंस कर करें, चाहे रो करके करें। लेकिन वो बच्चे पर जो प्रतिकूल असर पड़ रहा था, तो इन्होंने आते ही इस बात को संज्ञान में लिया और आज के डेट में 6:30 बजे से 12:10 तक विद्यालय चलते हैं और इसमें न शिक्षक को कोई परेशानी है और न छात्रों को और न ही बच्चों को परेशानी है। तो मतलब अच्छा चल रहा है ना? आप साफ साफ कहिए ना कि पहले हाँ, पहले के तुलना में जो हमारे जितने शिक्षक हैं मेंटली फ्री और अपना काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है जो कोई कहेंगे जो हम ही आकर के इतना बदलाव का, बहुत से मीडिया चैनल दे देते हैं जो शिक्षा में सुधार हुआ है, मास्टर नहीं आते थे,
माने वगैरह वगैरह जो बातें जो सुनते हैं, तो इसका मतलब है जो इतने सालों तक जो है पूरा विद्यालय बंद था। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो चैनल ऐसी बात करते हैं कि जो उनके आने से सुधार हुआ, तो इससे पहले क्या मतलब किसी भी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होते थे? तो इतना इतना रिजल्ट जो बिहार बोर्ड के माध्यम से और विभिन्न जो बच्चे जो है बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं, तो कैसे सफल हुए, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। उन तो लोगों ये मतलब कोई मायने, उन लोगों हाँ मतलब ये कोई, जो कहते हैं जी पहले सर, वाले प्रमुख शिक्षा सचिव के बारे में ना। हाँ, जो पुणे लोग कहते थे जो पर जाए तो शिक्षक विद्यालय नहीं जाते थे, समय पर नहीं खुलता था। मैं पहले से मैं ये बताता हूँ, जो 5% 10% जो है हर जगह खामियां रहती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। चाहे जहां भी जाइए, हर चीज में आपको पूर्णता नहीं प्राप्त होगी, लेकिन उसके आधार पर जो है जब पूरे का आकलन कर दीजिएगा तो मेरे हिसाब से यह बेईमानी है। अब अजय जी, अब चैनलों का क्या कहें? चैनल तो आपको मस्टरवा भी कहते हैं, शिक्षकों को मस्टरवा भी कहते हैं। अब चैनलों का तो क्या ही कहना। जब मस्टरवा कहते हैं तो कैसा लगता है? अरे क्या हम कहें, वो जो जिसकी जो मानसिकता होती है, जो जिस तरह के जो मानसिकता के लोग होते हैं, वो अपनी छाप जो है हर जगह छोड़ देते हैं। वे लोग जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, अपने संस्कार को दिखाते हैं। मुझे तो रोना आता है उसके माँ बाप को, जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जो जो शिक्षक एक गर्मामय पद होता है, और उसको मुझे बोलने में भी खराब लगता है, वह शब्द में नहीं दोहराना चाहूंगा। और इस तरह की बातें मान भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कहीं उनके परवरिश में कहीं यह दोष है, जिसके चलते जो है इस तरह की बातें करते हैं। अजय, एक चीज अजय जी और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी शिक्षक ही है। वो कहते हैं कि मस्टरवा जो है खराब लोगों को कहते हैं, ऐसा कुछ मतलब इस दलील से कितना सहमत है आप? देखिए, मस्टरवा खराब लोगों की जो बात आप कहते हैं, तो क्या आपके पास वो पैरामीटर है, मापदंड है जो किसको आप खराब कहते हैं? आप जो मस्टरवा कहते हैं, तो इसका मतलब जो हमारे पूरे समाज को कहते हैं, आप बोलते हैं। और जो सब समाज में उस भाषा का जो है कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जिस तरह की भाषा को वो प्रयोग करते हैं, कहीं से भी जायज नहीं है। तो अजय जी, चलते चलते आप थोड़ा ये बता दीजिए कि अब चूंकि आप कह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान अपर मुख्य सचिव है अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी शिक्षक भी जो है टेंशन फ्री है, मतलब मेंटली जो है वो बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, अभी आराम से आते हैं स्कूल और पढ़ा के अपना घर भी जाते हैं। तो आपकी कोई उम्मीद, मतलब एक शिक्षक, आपकी मतलब कोई निजी तौर पर नहीं, एक शिक्षक समाज को कोई उम्मीद उनसे, जो कि कोई एक ये फैसला हो जाए कुछ ऐसा, जो टकटकी लगा के पूरा शिक्षक समाज देख रहा हो कि अब जो है हाँ, उम्मीद, 4 साल। जो शिक्षा में जो बाधाएं हैं, हम्म। पहले जो बात थी, अभी जो इंस्पेक्शन का जो प्रपत्र निकला है, तो इसमें हमारी समस्याएं भी सुनी जाती है। उसका भी कॉलम है, जो गुणवत्ता शिक्षा देने में क्या दिक्कत हो रही है, तो उसका भी उसमें अंकन किया जाता है। लेकिन अच्छा। पहले वाली बात में थी कि हमारी कोई समस्या के बारे में कोई मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं था, कोई विवरण नहीं था। तो इससे मुझे अच्छा। लगता है जो हम जो कमियां हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में विद्यालयों में, तो उस पर मैं आशा करता हूं कि हमारे नए एसीएस साहब इस इंस्पेक्शन के माध्यम से उस पर गौर करेंगे। अभी का जो अच्छा। इंस्पेक्शन हो रहा है, मुझे मेरी समझ में यही बात आती है, यह सकारात्मक है, यह दंडात्मक नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए। और हम लोग जो है इंस्पेक्शन से कभी नहीं भागते हैं, इंस्पेक्शन होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, न कि दंडात्मक होना चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंगवानी से जुड़कर। शिक्षकों के मन में क्या चल रहा है, जो बदलाव हुआ है, जो नए एसीएस आए हैं, तो शिक्षकों के मन में क्या चल रहा है वो बातें
आप जो है अंगवानी चैनल के माध्यम से जो शिक्षा विभाग के आला हुक्मरान है उनको और आम शिक्षकों को पता चले, उनको बताने के लिए जो आप अंगवानी से जुड़े, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक साथियों, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आप भी कुछ बताना चाहते हैं, आपने भी कुछ ऐसा किया है जो कि एक नजीर, एक उदाहरण है जो कि एक शिक्षक अमूमन करता रहता है, तो आप भी हमें हमारे इस चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और हमें बताएं कि आपने ऐसा क्या किया है, या फिर आप अपनी कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो वो बताएं कि आपने शिक्षक रहते हुए समाज के लिए, स्कूल के लिए, देश के लिए तमाम सुविधाओं के अभाव में भी आपने अच्छा काम किया। हम उसको आगे दुनिया को, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को और तमाम शिक्षकों को और तमाम उन लोगों को जो शिक्षकों को मस्टरवा कहते हैं, शिक्षकों को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका हम मुंह बंद कर सके, आपकी अच्छी चीजें उनको दिखा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और शिक्षक साथियों, इसी तरह आप चैनल को धन्यवाद करते रहिए। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।